हेलो एवरीवन। कल यानी 13 जून को नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। इस बार जो कट ऑफ गया है नीट 2023 का, नीट 2023 का जनरल के लिए 137 मार्क, 137 मार्क्स, SC ST OBC के लिए 107 मार्क्स यानी कि 107 मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स का मतलब होता है कि अगर आपका स्कोर नीट 2023 में अगर आप जनरल हैं और 137 से ऊपर है, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं और 107 से ऊपर है, तो आप इंडिया में भी डॉक्टर बन सकते हो और अब्रॉड से भी पढ़ाई कर सकते हो। वो बात अलग है कि इंडिया में आपको सीट्स ना मिले, और अगर मिले भी तो आपको 1 से 1.5 करोड़ का रुपया पे करना पड़े। ठीक है, आइए समझते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट होगा। मैं दोनों ऑप्शन सामने रखूंगा और पॉइंट बाई पॉइंट कंपेयर करूंगा, डिसाइड आप खुद कीजिएगा। बहुत से हमारे बच्चों को 400 भी आया होगा, 500 भी आया होगा, 450 भी आया होगा, किसी को 580 भी आया होगा। 550 वालों को भी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इंडिया में नहीं मिलेगा। नॉर्मल जो काउंसलिंग के थ्रू सीट होता है, जो गवर्नमेंट सीट जिसको बोलते हैं, इसको फ्री में पढ़ाया जाता है। समझ लीजिए साल का फीस 10,000, 15,000, 20,000 लगता हो। जिस सपने के लिए सब लोग फाइट करते हैं वो सीट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस बार फॉर्म गए थे 21 लाख। ठीक है, अप्रोक्स 21 लाख, 21 लाख स्टूडेंट्स थे। सीट्स हमारे यहाँ कितनी हैं? क्वालिफाइड स्टूडेंट भी हमारे यहाँ इंडिया में कभी भी 10 लाख से कम नहीं होते हैं। जो स्टूडेंट्स नीट में क्वालिफाई कर जाते हैं, जिनका मार्क्स कट ऑफ स्कोर से ऊपर होता है, वो भी हमारे इंडिया में 10 लाख से नीचे नहीं होते हैं, 10 लाख से ऊपर होते हैं। सीट्स कितनी हैं हमारे पास? 720 के पेपर में क्या किसी को जिसको 550 आया वो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है? ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट दे चुका है, 3rd अटेम्प्ट में 3 साल ऑलरेडी बर्बाद कर चुका है डॉक्टर बनने के लिए। क्या जिसको 480 आया वो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है? हर कोई डॉक्टर बनने के लायक है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाई होती है उसका ना फिजिक्स से कोई लेना देना है। वहाँ स्टार्टिंग से शुरू होता है ए से। आपकी नीट में कितना मार्क्स आया ये डिसाइड नहीं करता है कि आप डॉक्टर कैसे बनेंगे। वो एक क्वालिफाइंग है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि नीट हमारे देश में सेलेक्ट करने के लिए नहीं होता है बच्चों को, नीट हमारे देश में डिसलेक्ट करने के लिए होता है, निकालने के लिए। डॉक्टर बनने के लायक सभी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सीट्स हमारे पास नहीं है, तो हम अपनी नाकाबिलियत छुपाने के लिए एग्जाम रखते हैं और बच्चों को डिसक्वालीफाई करते हैं। ठीक है, तो जिसका 550 आया, जिसका 480 आया, जिसका 450 आया, सब डॉक्टर बनने के लायक हैं। अब इंडिया में सीट्स तो मिलेगा नहीं। और अगर अमीर घर से हैं, अगर पैसा बहुत है, तो डोनेशन दे के वही लड़का जो अभी डॉक्टर बनने के लायक नहीं था, 1 करोड़ रुपये देने के बाद, 80 लाख देने के बाद डॉक्टर बनने के लायक हो जाता है हमारे ही देश में, और डॉक्टर बन जाता है। वही लड़का, उसको उतना ही मार्क्स आया है, मिडिल क्लास फैमिली से है, गरीब घर से है, डोनेशन देने के लिए पैसा नहीं है, तो डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। इसी भेदभाव की वजह से, इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से MBBS से अब्रॉड का मार्केट इंडिया में शुरू हुआ और हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ। अगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना होता तो MBBS से अब्रॉड भी नहीं होता। तो MBBS से अब्रॉड का ऑप्शन इसलिए आया कि अब हर मिडिल क्लास का बच्चा जिसको 480 मार्क्स है, 580 है, उससे कम मार्क्स वाले बच्चों को कॉलेज मिल गया इंडिया में, क्योंकि पैसा था, इसकी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ये जाएगा MBBS से अब्रॉड, विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करेगा और डॉक्टर बन के इंडिया में आएगा, आके इसी देश की सेवा करेगा। पढ़ के कहीं से भी आएगा इसी देश में, लाइसेंस का एग्जाम क्लियर करेगा और सेवा करेगा। कल तक एक अंतर था, जो बच्चे बाहर से पढ़ के आते थे और लोग जिनसे बाहर जाने में झिझक होती थी कि अगर आप बाहर से मेडिकल की पढ़ाई करोगे तो आप बोले जाओगे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, वापस आने के बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग एग्जाम, FMGLA। और आप इंडिया से पढ़ाई करोगे तो कुछ नहीं, पढ़ा लिखा डॉक्टर, कॉलेज एग्जाम क्लियर किया, डॉक्टर बन गए। यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन, एक तो सीट्स नहीं मिला, पैसे से आप लायक बन जाते हो, मिडिल क्लास से हो तो बाहर से पढ़ के भी आओ तो एग्जाम दो। खैर हमारे बच्चे वो भी दे देते हैं। इस बार का पासिंग रेट अप्रोक्स 40% है FMG का, जो एग्जाम हुआ था लाइसेंस वाला। तो एक अच्छा काम सबसे जो हुआ NMC ने किया। NMC का आना ही एक अच्छाई था और MCI का जाना बहुत अच्छा हुआ। NMC ने आते ही जो सबसे पहला मुहिम शुरू किया है वो है एक तो NMC गैजेट, जो कि बोनस है हमारे बच्चों के लिए। ये ब्रॉड में मेडिकल की क्वालिटी को स्टैंडर्ड पर मेंटेन कर दिया। NMC गैजेट जो है, आप अपने एक पुराना वीडियो देखिएगा, मैंने उस पर किया है। इस NMC गैजेट की वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहे इंडिया में हो या अब्रॉड में हो, मेंटेन हो गया। खैर वो तो अब्रॉड वालों के लिए था, लेकिन उनका स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया गवर्नमेंट ने अपने स्टैंडर्ड पे, जैसे हमारा है वैसे ही होना चाहिए। पहला। दूसरा, नेक्स्ट एग्जाम की बात आई। वो एग्जाम अगर आप इंडिया में ही मेडिकल की पढ़ाई करते हो तो, अब्रॉड में ही मेडिकल की पढ़ाई करते हो तो, वो एग्जाम दोनों को देना है, रिगार्डलेस ऑफ आप कहाँ से पढ़ाई करते हो। तो एक जो लोग बोलते हैं कि बाहर से जाओगे लाइसेंस का एग्जाम देना पड़ेगा, जमीन बेच के यहीं से कर लो, क्योंकि लोग एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं। एक अफवाह, एक मिथ फैला हुआ था। बिल्कुल कर सकते हैं।
अब चाहे आप इंडिया में पढ़ाई करो, 1 करोड़ दे के करो, फ्री में करो, गवर्नमेंट सीट लेके करो, या एब्रोड से करके आओ, लाइसेंस एग्जाम सबको देना है तो ही आप डॉक्टर बन सकते हो। वो भेदभाव भी खत्म हो गया। तो क्यों ना आप एब्रोड जाओ, क्यों ना एब्रोड से पढ़ाई करो और उस पैसे को सेव करो। 1 करोड़ को अगर है तो भी, मेरे पास 1-1.5 करोड़ रुपया है तो भी अगर काउंसलिंग से सीट मिलता है तो ठीक है, वरना आप उस पैसे को सेव करो। मैनेजमेंट कोटा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असल मैनेजमेंट कोटा तब लगेगा आपका जब आप पीजी की तैयारी करोगे। तो उस पैसों को अपने पीजी करने के लिए सेव करके रखो, ताकि आपको अपने मन का सब्जेक्ट मिल सके यूजी करने के बाद। यूजी जितने कम से कम पैसे में हो जाए, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, बैचलर डिग्री है, जितने कम से कम पैसे में हो उसमें करना चाहिए। चलो फ्री में ना हो सका, गवर्नमेंट सीट नहीं मिल सका, तो 20 लाख में करेंगे उसको, 25 लाख में करेंगे उसको, क्यों हम 1 करोड़ दे के करेंगे। तो बिल्कुल एमबीबीएस से अब्रॉड जाइए। अब तो भेदभाव भी खत्म हो गया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन हो गया। जो भी कॉलेज सारी इंग्लिश मीडियम है, बाहर में इंडियन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इंडिया के प्रोफेसर जाके पढ़ा रहे हैं। स्वर्णकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 50 के अप्रोक्स इंडियन प्रोफेसर हैं। इंडियन मेस मिल रहा है आपको, इंडियन मैनेजर, सब कुछ इंडियन मिल रहा है आपको। सेम समझिए कि आप इंडिया के कॉलेज में रह के वहाँ पढ़ रहे हैं। तो क्यों ना हम अब्रॉड जाएं, क्यों ना हम स्वर्णकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाएं, क्यों ना हम बाहर से पढ़ाई करें और वापस इंडिया के, जैसे इंडिया के बच्चे एग्जाम देंगे हम भी एग्जाम दें और लाइसेंस लेकर डॉक्टर बने। बिल्कुल करना चाहिए आपको। मैं ऑप्शन दूंगा आपको, अगर ड्रीम एमबीबीएस के थ्रू आप जाते हैं, हमारे जैसे बहुत भाई हैं जो सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं और सर्विस भी कर रहे हैं। जो जेन्युइनली काम कर रहा है वो सर्विस दे रहा है, बिजनेस तो खैर है ही। आप अगर उज्बेकिस्तान जाना चाहते हैं, एनएमसी के सारे गाइडलाइंस फॉलो हो रहा है। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कंट्री रैंक है 1, वर्ल्ड रैंकिंग 5250, बस 5250 वर्ल्ड रैंक है। हमारे इंडिया के अच्छे मेडिकल यूनिवर्सिटी, पटना एम्स जो है उनसे भी आगे है रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग में उनसे भी आगे है। उनके पटना रैंकिंग इससे मतलब अच्छा है, आगे मतलब बोलने का है कि रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग अच्छा है। अब खुद गूगल करके देखिए, मेरे कहने पे नहीं जाइए। अब खुद गूगल कीजिए इंडिया के टॉप कॉलेजों को और उसके वर्ल्ड रैंकिंग को, इसके वर्ल्ड रैंकिंग को कंपेयर कीजिए। अब खुद देखेंगे यूनिवर्सिटी अच्छा है, रैंकिंग उसका ज़्यादा अच्छा है। रसिया जाना चाहते हैं तो अब जाइए बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहाँ से पढ़े हुए ऑलरेडी 200 सुपर डॉक्टर्स इंडिया में काम कर रहे हैं लाइसेंस लेके, अच्छे हॉस्पिटल्स में अपना प्राइवेट क्लिनिक्स खोल के। रसिया जा रहे हैं तो बस्कीर में जाइए, उज्बेकिस्तान जा रहे हैं तो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाइए। क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है कि आप वहाँ जा सकते हैं रसिया में, जो कि हम कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। ये 3 कॉलेज हम कर रहे हैं, तीनों टॉप क्लास की कॉलेज। बस्कीर से मेरी खुद सिस्टर पढ़ी है और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करके वो भी आज इंडिया में डॉक्टर है। आपके हाथ में है, लो बजट है बहुत ही। अब देखिए समरकंद से मेडिकल करने के लिए आपका बजट पूरे 6 साल का 25 लाख रुपए होना चाहिए। 25 लाख, 25 लाख में मेडिकल फिनिश्ड। बस्कीर जाना चाहते हैं तो 28 लाख का होना चाहिए, 28 लाख में आपका मेडिकल फिनिश 6 साल का। ठीक है, अगर आपका बजट इससे भी कम है तो वो भी ऑप्शन है। अगर आपका बजट 15-16 लाख का है कि मुझे 15 से 16 लाख में मेडिकल कंप्लीट कर लेना है, तो आप रसिया जाएंगे इंगस स्टेट यूनिवर्सिटी में, वहाँ से आपकी मेडिकल की पढ़ाई 15 से 16 लाख में फिनिश हो जाएगी। इतना तो हमारे यहाँ बीटेक करने का लग जाता है। इस वजह से आप डॉक्टर बन के वापस आके लाइसेंस एग्जाम दे के इंडिया में एक रेपुटेड डॉक्टर बन सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पे 180020200041। हम गाइड करेंगे, मैं काउंसल करूंगा, मैं लाऊंगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। मैं कंपेयर करूंगा आपको एमबीबीएस प्रोसेस से अब्रॉड और इंडिया का फ़र्क जो कि अब खत्म हो चुका है। मेक द वाइट डिसीजन, ड्रॉप लेने से बचें। बार बार 2 साल 3 साल ट्राई करके 3 साल बर्बाद करने की जगह अभी आप 4th ईयर में होते अगर आपने सही समय पे सही डिसीजन लिया होता। मेरे जानने वाले बहुत से स्टूडेंट्स, इन्हें मैंने भेजा है, 6 अटेम्प्ट दे के गए हैं। 6 साल में उनका बाहर से मेडिकल खत्म हो जाता, 6 साल में डॉक्टर बन जाते उस कोचिंग के पैसे से, जिन्होंने कोचिंग में खर्च किया, बाहर रहने में खर्च किया, फ्लैट लेके, पीजीज में, हॉस्टल्स में। तो वो डिसीजन उन्होंने बाद में लिया, लेकिन 6 साल डिले हो गए। तो आप वो गलती ना करें, टाइम पे डिसीजन लें और अच्छे डॉक्टर बने। आई विश ऑल ऑफ यू गुड लक। नीट में कम मार्क्स आना आपको कभी डिस्क्वालीफाई नहीं करता है टू बी ए डॉक्टर। ये एग्जाम ही गलत है, बिकॉज हम डिस्क्वालीफाइड है टू बी ए गार्जियन, हम डिस्क्वालीफाइड है टू बी ए गवर्नमेंट। हमारे पास सीट्स नहीं है और हम मेडिकल कॉलेज बना नहीं सकते हैं। तो हमारी फेलियर है, हमारे स्टूडेंट्स की फेलियर नहीं है। आप फेलियर नहीं हो। नीट में मार्क्स कम आए ज़्यादा, इससे फर्क नहीं पड़ सकता है। और आपका 137 भी आया है और आपका 107 भी आया है रिस्पेक्टेड कैटेगरीज को लेके, तो आप लायक हो डॉक्टर बनने को और आपको बनना चाहिए। थैंक यू सो मच।